नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बसंत पंचमी पर्व के विषय में। बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि आप इस दिन अपने बच्चों के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आपका बच्चा यदि विद्यार्थी है या फिर आपका बच्चा अभी छोटा है, स्कूल नहीं जाता है, अभी पढ़ाई नहीं शुरू किया है, या फिर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है जो कि गोद में है, नवजात शिशु है, उसके लिए आप क्या विशेष कर सकते हैं जिससे कि माता सरस्वती जी की विशेष कृपा आपके बच्चे को प्राप्त हो। इस दिन आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, माता सरस्वती जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन हमें करने से अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त भी इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो इस प्रकार से आपको बसंत पंचमी के विषय में बहुत सी बातें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। दूसरी बात, एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य जो कि आप इसी दिन से प्रारंभ कीजिए और इसका आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा, आपके बच्चे के लिए अत्यधिक लाभ इसका प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही उत्तम दिन है। इसी दिन से ये महत्वपूर्ण कार्य आप लोग शुरू कर दीजिए। मैं वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे कि आपके बच्चे को विशेष लाभ मिलने वाला है। तो बहुत सारी बातों के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं 2024 में बसंत पंचमी का महापर्व 14 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इसी दिन माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना की जाएगी और माता सरस्वती जी से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रातः काल आप सभी लोग उठ जाइए। इस दिन अपने बच्चों को भी आप लोग सुबह जगा दीजिए, बच्चों को भी स्नान आदि करा दीजिए। और इस दिन सभी लोग, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी लोगों को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको भी आप लोग इस दिन पीला वस्त्र जरूर धारण कराएं। अब मैं बात करती हूँ कि किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। तो स्नान आदि करके जो भी आपकी जो दैनिक साफ सफाई है उसे पहले कर लीजिएगा, फिर स्नान कीजिएगा, पीला वस्त्र धारण कीजिएगा। अब बात आती है कि माता सरस्वती जी की पूजा किस प्रकार करें। देखिए, आप चाहें तो एक अलग चौकी स्थापित करें, पीला वस्त्र बिछाएं, माता जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, चित्र है, उसे विराजित करें और उसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करें। नहीं तो आपके घर के मंदिर में यदि माता सरस्वती जी की प्रतिमा है तो आप वहां पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और यदि आपकी इच्छा है तो इस दिन आप नई मूर्ति भी खरीद कर ला सकते हैं। यदि आपके घर में मूर्ति या चित्र माता सरस्वती जी का नहीं है तो आप इस दिन ला सकते हैं खरीद कर। बहुत ही उत्तम दिन है। चाहे तो मूर्ति ले आए और चाहे तो कोई चित्र या प्रतिमा आप ले आ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है कि यदि आपको अपने घर के मंदिर में माता सरस्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करना है तो बहुत बड़ी प्रतिमा या चित्र या मूर्ति आपको नहीं लानी है। बैठी हुई अवस्था में छोटी प्रतिमा लाएं। यह पूजा के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। तो ये बात हो गई सबसे पहले। अब मैं बात करती हूँ पूजा की। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग आसन लगाकर बैठ जाएं। इस दिन अपने बच्चे को अपने साथ जरूर बिठाएं। चाहे आपका बच्चा विद्यार्थी हो या फिर आपका बच्चा अभी छोटा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है तब भी, या फिर आपका बच्चा बिल्कुल ही नवजात है, शिशु है, भी छोटा है, गोद में है, तब भी आप अपने बच्चे को लेकर बैठे तो ये बहुत ही उत्तम है। सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने आप को पवित्र करें, अपने ऊपर जल छिड़कें, आचमन करें। अपने आपका जो बच्चा है उनके ऊपर भी जल छिड़कें। परिवार के जो भी सदस्य हो पूजा में बैठें, बहुत ही उत्तम बात है। अब ये करने के बाद सबसे पहले आप माता जी को स्नान कराएं। यदि आपने मूर्ति रखी है तो आप विधिवत स्नान कराएं, नहीं तो आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। उसके बाद माता सरस्वती जी को आप चंदन अर्पित करें। चंदन में आप पीला चंदन भी अर्पित कर सकते हैं, केसर का चंदन भी लगा सकते हैं तिलक, या फिर हल्दी से भी माता सरस्वती जी को तिलक लगा सकते हैं। माता सरस्वती जी को तिलक लगाने के बाद वही चंदन आप अपने बच्चे के मस्तक पर लगाएं। आप महिला हैं तो आप अपने कंठ में लगाएं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी ये चंदन जरूर लगाना चाहिए। ये बात हो गई। इस दिन अपने बच्चे की कोई भी पुस्तक, एक पुस्तक हो या फिर कॉपी हो, कुछ भी हो, आप लोग पूजा स्थान पर जरूर रखें। उसके बाद माता सरस्वती जी को पीला पुष्प अर्पित करें या फिर पीले पुष्प की माला अर्पित करें। पीला वस्त्र अर्पित करें, वस्त्र नहीं है तो कलावा अर्पित करें। एक दीपक पहले प्रज्वलित करके रख दें, धूप प्रज्वलित करें। इस दिन सबसे महत्वपूर्ण जो भोग प्रसाद होता है वो पीले मीठे चावल बनाए जाते हैं इस दिन। यदि आप बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई शुद्ध सात्विक पीला मिष्ठान या फिर पीले फल का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। बाद में इसे पूरे परिवार ग्रहण करें। पूजा अर्चना करने के बाद आप बैठकर माता जी के मंत्रों का जप करें।
या फिर माता जी के द्वादश नाम का स्तोत्र है उसका पाठ करें, या फिर माता जी के श्लोक का पाठ करें। उसके बाद माता जी की विधि विधान से आप लोग आरती करें। आप चाहें तो इस दिन सरस्वती चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, या फिर केवल माता जी के बीज मंत्रों का जप करें। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र होता है। तो जो भी बीज मंत्र होते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव आपको देते हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ बच्चों के लिए। देखिए, माता जी ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि विद्या की देवी हैं। ज्ञान हम सभी को चाहिए, बुद्धि हम सभी को चाहिए, लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें विशेष रूप से विद्या में वो आगे बढ़े, पारंगत हों, जो भी उनकी पढ़ाई है उसमें वो सफल हों। तो ये बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए हमें किसकी कृपा चाहिए? माता सरस्वती जी की कृपा चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की कोई भी पुस्तक वहां पर रखें, प्रणाम करवाएं। इस दिन पुस्तक पर आप हल्दी, जो भी आपने चंदन वहां पे माता जी को अर्पित किया, उसी चंदन से आप पुस्तक पर तिलक करें। और चाहे तो आप उस पुस्तक पर ऐम, जो माता सरस्वती जी का बीजाक्षर मंत्र है, ऐम, आप समझ सकते हैं, जो ऐनक वाला ऐ होता है, उसके बाद उस पर एक बिंदी, यही है माता सरस्वती जी का बीजाक्षर मंत्र। तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं या लिख सकती हैं, तो इसे कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने बच्चों से, जो बच्चा पढ़ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, उससे माता जी के मंत्रों का जप जरूर कराएं, या फिर माता जी के श्लोक का पाठ जरूर कराएं। क्योंकि आपका बच्चा बोल सकता है, कह सकता है, तो जब बच्चा स्वयं करेगा तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आप बच्चों से कराएं, या फिर केवल माता जी के बीज मंत्र जैसे कि ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, या फिर केवल आपका बच्चा ओम सरस्वत्यै नमः इतना ही बोले, या फिर ओम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। तो इस तरह से बीज मंत्रों का जप आप अपने बच्चे को सिखाएं। आसान भी है और अत्यधिक प्रभाव पहुंचाएगा ये। अब आपका बच्चा जो छोटा है, जो कि अभी बोल नहीं पाता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो केवल आप उस अपने बच्चे से ऐम कहलाना सिखाएं। ऐम, केवल ये अक्षर, जो ये बीजाक्षर जो है, इतने से ही बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। या फिर अपने बच्चे से बताएं कि माता ये सरस्वती जी हैं, ये आपको ज्ञान प्रदान करेंगी, बुद्धि विद्या देंगी, आप प्रणाम करो। तो इस तरह से आप अपने बच्चे से बोलेंगी तो आपका बच्चा प्रणाम करेगा। माता जी के चरणों में शीश झुकाएं और माँ स्वयं इस मंत्र को जपें, और आपका बच्चा वहां पर बैठा रहे, तब भी इसका प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा। आपका नवजात शिशु है, तब भी आप यही कार्य करें। अब मैं बात करती हूँ एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के विषय में। देखिए, मान लीजिए कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और कोई ऐसा विषय है जो आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस पुस्तक पर, जैसा कि मैंने बताया कि ऐम लिखने के लिए, तो उस पुस्तक पर विशेष रूप से आप हल्दी या चंदन या केसर से, या फिर जो भी माता जी को आपने जो भी चंदन अर्पित किया है, उसी चंदन से आप उस पुस्तक पर ऐम लिख दें। और जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठे तो सबसे पहले माता सरस्वती जी को प्रणाम करवाएं और उस मंत्र को बोलने को कहें। उसके बाद आप पुस्तक खोलने को कहें अपने बच्चे को। यदि आपका बच्चा नियमित रूप से ये अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेता है, केवल बसंत पंचमी के दिन ही नहीं, इसी दिन से शुरुआत करके आपका बच्चा नियमित रूप से ऐसा करके पढ़ाई शुरू करेगा, तो इसका बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। अब मैं एक और बात बताती हूँ। अभिमंत्रित जल या फिर अभिमंत्रित दूध आप अपने बच्चे को देना शुरू करें। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, या फिर आप जो कह रहे हैं आपकी बातें नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, पढ़ाई से उसका मन हटता जा रहा है, तो ऐसे में माँ ये कार्य कर सकती है। माँ के करने से बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन आपको करना है। बसंत पंचमी से आप प्रारंभ करें और प्रतिदिन करें। आप थोड़ा सा जल, थोड़ा सा ही मात्रा में लें, इतना ना ले कि वो फेंकना पड़े आपको, कि आपका बच्चा पूरा ना पी पाए तो आपको फेंकना पड़े। जल हो या फिर दूध हो। आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसा कि मैंने बताया नवजात शिशु है, तो उसके लिए आप दूध भी ले सकती हैं। यदि आपका बच्चा पानी नहीं अभी पीता है तो दूध ले सकती हैं। जब आप अपने पूजा मंदिर में बैठे पूजा करने के लिए, तो पूजा अर्चना जो भी आप करती हैं उसी हिसाब से करें, और उसी थोड़े से जल को आप अलग किसी पात्र में लें। वो पात्र साफ ही रहने दें, उसे आप किचन वगैरह में इस्तेमाल ना करें प्रतिदिन, उसे पूजा स्थल पर ही रहने दें। तो आप उसमें जल लें और दूध लें या जल लें, और यही जो माता जी का बीज मंत्र है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, या फिर गायत्री मंत्र भी बोलकर अभिमंत्रित किया जा सकता है। लेकिन बसंत पंचमी से आप शुरू कर रहे हैं तो माता सरस्वती जी के मंत्र को लेकर आप उसे अभिमंत्रित करें। उसके बाद आप माता सरस्वती जी का जितना भी मंत्र जप सकें आप जपें, और उस जल में थोड़ा सा फूंक मारें और आप अपने बच्चे को पिला दें। चाहे आपका बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे आपका बच्चा बड़ा हो, ये कार्य इतना ज्यादा प्रभाव देगा आपको कि आपको इसका असर थोड़े ही दिन में देखने को मिलेगा। तो बसंत पंचमी एक ऐसा दिन है कि इसकी शुरुआत आप इसी दिन से यदि कर लेते हैं तो समझिए कि इसका फल और भी ज्यादा दुगना हो जाएगा। तो इसी दिन से इस कार्य की आप शुरुआत कीजिए।
अपने बच्चे को प्रतिदिन देना आप शुरू कीजिए, चाहे आपका बच्चा 12 वर्ष का हो, 13 वर्ष का हो, 12 वर्ष तक माँ जो भी उपाय है अपने बच्चे के लिए कर सकती है। जब बच्चा और भी बड़ा हो गया है, स्वयं भी बच्चा ये कार्य कर सकता है, स्वयं ही जल को अभिमंत्रित करके वो पी सकता है। यदि बड़ा है तो, छोटा है तो आप स्वयं करें। तो ये करना आप शुरू करें। बसंत पंचमी एक ऐसा दिन है कि ये बहुत ही अच्छा दिन है ये कार्य को शुरू करने के लिए। अब मैं बात करती हूँ, बसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपको करना है, कोई भी पूजा अनुष्ठान आपको करना है किसी भी प्रकार का, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी पंडित से पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बसंत पंचमी एक ऐसी तिथि होती है कि जो आपके लिए बहुत ही उत्तम होती है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है। इसमें आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं, जैसे कि हम अक्षय तृतीया पर करते हैं। तो ये सारी बातें थी बसंत पंचमी के विषय में। तो आप सभी लोग विधि विधान से इस दिन माता सरस्वती जी की पूजा कीजिएगा। माँ ज्ञान की देवी हैं, बुद्धि विद्या विवेक की देवी हैं, और ज्ञान हम सभी लोगों को चाहिए। ज्ञान के बिना तो हमारा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। तो ये सारे कार्य कर लीजिएगा। और भी कोई बात हो, मंत्र इत्यादि के विषय में कुछ पूछना हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।